तो हजरत खतीजातुल कुबरा से मेरे हजूर ने सबसे पहली जो नबी पाक ने शादी फरमाई थी ना, वो हजरत खतीजातुल कुबरा से फरमाई। और जब तक खतीजा पाक हयात रही हैं, मेरे नबी ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। इतना प्यार मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत खतीजातुल कुबरा से, और हजरत खतीजातुल कुबरा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया करते थे। और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, खैरु निसाइहा खतीजा। तो मेरे आका फरमाते हैं तमाम औरतों की सरदार अगर कोई सुनना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो मेरी हजरत खतीजातुल कुबरा है। ये बहुत बड़ा एजाज है तमाम औरतों की। अब सवाल ये भी ज़हन में आता है कि ये भी नबी का फरमान है कि हजरत फातिमा भी औरतों की सरदार हैं। तो बेशक वो भी औरतों की सरदार हैं, लेकिन बेटी मां की सरदार नहीं बन सकती। सैयदा फातिमा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा का अजमत, आपकी अजमत और शान सार आंखों पर, लेकिन फातिमा बेटी हैं हजरत खतीजातुल कुबरा की। इतना मकाम है हजरत खतीजातुल कुबरा का। और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा के अंदर गए ना, अक्सर आप में से लोगों ने उसकी ज़ियारत की होगी। जब सरकार गार के अंदर गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों में बड़े परेशान थे, और सरकार को जैसे होता है ना कुछ दिलासा देना, हौसला देना, हिम्मत देना, इस अंदाज में अल्लाह के अलावा और कोई नहीं था। इतने परेशान थे। तो हजरत खतीजातुल कुबरा से उस वक्त हुजूर की शादी हो चुकी थी। ये आप जाएं कभी मक्का शेब अबी तालिब की घाटी वाली साइड पे जाएं, यहाँ से नीचे गाड़ियां गुजर के जाती हैं, आजकल सुरंग बनी हुई है, उस तरफ वो जगह है। और फिर गारे हिरा के बारे में तो हर कोई जानता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा के अंदर थे तो हजरत खतीजातुल कुबरा ने रोटी पकानी, सालन तैयार करना, और पर्दे के अंदर हजरत खतीजातुल कुबरा ने वो खाना लेकर गारे हिरा में जाना। अब आप समझ रहे हैं कि खाना काबा और शेब अबी तालिब की घाटी कहां पर है। ये मक्का शरीफ से जब हाजी निकलते हैं हज करने के लिए, वो मैदान अरफात की तरफ जाते हैं, तो पहला स्टॉप उनका, पहली उनकी जो जगह है रुकने की या वो स्टे करने की वगैरह वगैरह, वो शेब अबी तालिब की घाटी है। नबी पाक की विलादत वाले घर के बिल्कुल करीब, जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान जो मक्के का उसके बिल्कुल करीब है। और आप फासला देखें कि वहां से गारे हिरा का कितना फासला बनता है। खतीजातुल कुबरा वहां जाती है खाना लेकर नबी पाक के लिए, और जब जाती है ना तो जाने से पहले तवज्जो फरमाइएगा, जाने से पहले हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं, जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को जाके मेरी तरफ से ये पैगाम दो कि महबूब फक़रऊ अलैहिस्सलाम मिर रब्बिहा व मिन्नी व बश्शिरहा। महबूब जो तेरे पास औरत आ रही है ना, तेरी जो ज़ौजा आ रही है, खतीजातुल कुबरा आ रही है, फरमाया महबूब इसको मेरा सलाम कह देना। ये बहुत बड़ा एजाज है। अगर कोई बंदा समझे ये बहुत बड़ी डिग्री है, ये बहुत बड़ी सनद है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि खतीजातुल कुबरा को मेरी तरफ से सलाम कहना। और फरमाया मिन रब्बिहा व मिन्नी। जबरील कहने लगा कि या रसूलल्लाह मैं अल्लाह की तरफ से भी सलाम लेकर आया हूं और अपनी तरफ से भी सलाम अर्ज करता हूं। अभी खतीजा पहुंची नहीं है। अब इसके बाद अल्लाह ने फरमाया जबरील ये भी बिशारत देना, व बुश्शिरहा खुशखबरी दे देना। मेरे महबूब से कहना कि हजरत खतीजातुल कुबरा को ये खुशखबरी दो कि ये जो सफ़र तुम काट रही हो ना, मेरे महबूब के लिए ये जो तुम तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो, ये जो तुम मसायब का सामना कर रही हो, फरमाया इस पर खतीजा मैं अपने महबूब के सदके जन्नत के अंदर तेरे लिए एक मोतियों का महल तैयार करवा रहा हूं जहां कोई शोर गुल नहीं होगा। ये अंदाज़े मोहब्बत था मेरे रब का। अब हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आती हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बशारत सुनाई ना, ये भी एक मियाँ बीवी का रिश्ता है। काश हमारी जिंदगी में भी कम अज कम ये फैज़ तो मुयस्सर होना चाहिए। गम और दुख के साथी होते हैं मियाँ बीवी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत खतीजातुल कुबरा आई तो हुजूर ने फरमाया खतीजा तूने ये क्यों तकलीफ बर्दाश्त की है। हुजूर का ये कहना कोई थोड़ी सी बात है कि तूने क्यों ये तकलीफ बर्दाश्त की है।
तो खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला फरमाती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक एक कदम इस खुशी में था, इस खुशी में था कि मैं आज महबूब की बारगाह में जा रही हूँ। फिर हजूर ने ये खुशखबरी सुनाई, फरमाया खतीजा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह की तरफ से सलाम आया और अल्लाह की तरफ से बशारत आई है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खतीजतुल कुबरा का 65 साल की उम्र में विसाल हुआ ना, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर खुद कब्र के अंदर गए, खुद नबी पाक खतीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक के अंदर दाखिल हुए। मेरे नबी पाक ने खुद हज़रत खतीजतुल कुबरा को पकड़ कर कब्र के अंदर उतारा। ये इजाज़त। और ज़िंदगी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब बकरी ज़िबा होती थी ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा ये बकरी का फ़लाँ हिस्सा फ़लाँ औरत को भेज दो, फ़लाँ हिस्सा फ़लाँ औरत को भेज दो, फ़लाँ हिस्सा हज़रत खतीजतुल कुबरा की फ़लाँ सहेली को भेज दो। तो हज़रत अम्मा आयशा पाक ने रश्क करना, ये फितरी तकाज़े होते हैं बाज़ औक़ात औरतों के, तो रश्क करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर वक्त खतीजा का नाम लेते रहते हैं, आप हर वक्त ये कहते हैं ये चीज़ खतीजा की सहेली को, ये चीज़ खतीजा की सहेली को दे दो। नबी मोहतशम आप दीदा हो गए, सरकार आप दीदा हो गए, फरमाने लगे, आयशा तुम्हें पता है जब मेरे पास कुछ नहीं था तो अपना सब कुछ खतीजा ने मेरे कदमों पे ढेर कर दिया। जब मुझे कोई नहीं मानता था तो सबसे पहले मेरा कलमा हजरत खतीजतुल कुबरा ने पढ़ा। और ये आप जानते हैं, मर्दों में अबू बकर सदीक ने सबसे पहले पढ़ा है, बच्चों में सबसे पहले मौला अली पाक ने पढ़ा है, और औरतों में सबसे पहले हजरत खतीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा है। सबसे पहली मुसलमा हजरत खतीजतुल कुबरा है। तो सरकार ने फरमाया उस वक्त मेरी सपोर्ट, मेरी हेल्प, मेरी मदद हजरत खतीजतुल कुबरा ने की है जब मेरे रास्ते में लोग कांटे बछाते थे, जब मुझे माल की जरूरत थी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया बाबा जदका आइलन फअगना, कि महबूब हमने आपको जरूरतमंद पाया, खतीजा के जरिए हमने आपको गनी कर दिया। ये मकाम है हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और फिर हजरत खतीजतुल कुबरा का ये एजाज है कि एक दफ़ा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ अंगूर थे, तो खतीजा पाक ने देखा, पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है, हालांकि देख रही थी कि ये अंगूर हैं। तो नबी पाक ने फरमाया खतीजा बाद में बताता हूँ, पहले खा लो। जब खतीजा ने अंगूर तनावुल फरमाए तो बाद में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खतीजा तुझे पता है ये अंगूर कहाँ से आए हैं? अर्ज की या रसूलल्लाह ला आलम, मैं नहीं जानती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अंगूर अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं। तो जन्नती मेवा खाने वाली हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और फिर इसी तरह जब हजरत खतीजतुल कुबरा का विशाल आता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खतीजतुल कुबरा बुलाती हैं। यही रमज़ान के दिन थे। तो मेरे आका ने फरमाया खतीजा क्या मसला है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने बैठ गए। सामने बैठ गए, हजूर सामने बैठ गए। फरमाया हाँ खतीजा बता क्या बात है? फरमाया बस हजूर सामने रहें। हजरत खतीजा ने टिक टिकी लगाकर बांध कर आंखें मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा तो ज़ाहिर है नबी पाक को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया था, हजूर जानते थे, हजूर दिलासा दे रहे थे। तो हजरत खतीजतुल कुबरा अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह कुछ अर्ज करूं, जिंदगी में आपने आज तक मेरी कोई बात रद्द नहीं फरमाई, अगर आज भी कुछ अर्ज करूं तो आका मान लेंगे? हजूर ने फरमाया खतीजा बताओ क्या कहना चाहती हो? तो हजरत खतीजतुल कुबरा अर्ज करती हैं कि या रसूलल्लाह मेरी जिंदगी में मेरे से अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच हुई हो तो उसकी माफ़ी चाहती हूँ। हम में से कभी किसी ने सुना हो कि हजरत खतीजा से कभी कोई ऊंच नीच हुई होगी, कोई नबी पाक के आगे बोली होगी या कोई बेअदबी की होगी? लेकिन इसके बावजूद हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ने औरतों को क्या पैगाम दिया? हजरत खतीजतुल कुबरा अर्ज करती या रसूलल्लाह अगर कोई गलती होगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। या रसूलल्लाह मेरे जाने के बाद फातिमा मेरी लाडली बेटी, इसका ख्याल रखना। इस तरह की काफ़ी सारी वसीयतें हजरत खतीजतुल कुबरा ने सरकार की बारगाह में अर्ज की। उसके बाद कहने लगी या रसूलल्लाह अब एक बात और है, आप चले जाएं, आपसे मैं नहीं कह सकती मेरी बेटी फातिमा को भेज दें। फातिमा आई तो हजरत फातिमा से माँ कह रही है बेटी से कि बेटी एक सिफारिश मेरी अपने अब्बू से कर दे। अब्बू कौन है जी? मुस्तफ़ा करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी एक मेरी सिफारिश कर दे। तो हजरत फातिमा भी रोने लग गई।
अम्मी जी खैरियत है? क्या फरमाया? वो चादर जो नजूले वही के वक्त नबी पाक ऊपर लिया करते थे ना, जा अपने अब्बू से कह वो चादर मुझे तोहफे में दे दे, कफन में दे दे। तो जब हजरत फातिमा गई तो हजूर ने फरमाया कि बेटी ले जाओ और जाके माँ को दिखाओ ताकि उनको तसल्ली हो जाए। जब हजरत फातिमा लेके गई, इधर से जिब्राइल अमीन आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह अपनी चादर वापस ले ले, खतीजा अकेली आपकी नहीं है। अल्लाह फरमाता है खतीजा मुझे भी बड़ी प्यारी है। जन्नत से कफन आया, ये खासा है हजरत खतीजातुल कुबरा। बातें इस हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि 10 रमज़ान शरीफ आपका यौम विसाल है, इस मुनासबत से आपकी बारगाह मैंने हाज़री पेश की। हो सके तो 10 रमज़ान मुबारक में हज़रत खतीजातुल कुबरा के इसाले सवाब का इंतज़ाम करें, उनके लिए दुआ अपने हक़ में बेहतरी के लिए करें। 10 रमज़ान शरीफ आपका यौम विसाल है। अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजातुल कुबरा के विसाल का सदका हमारी माओ बहनों बेटियों पर अल्लाह अपना ख़ास करम फरमाए।